आज हम पढ़ेंगे क्लास 10वीं का बीज गणित में मूल की प्रकृति या मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट, मूल की प्रकृति। तो मूल की प्रकृति में हम द्विघात समीकरण पर विचार करते हैं। तो द्विघात समीकरण कहते हैं किसको? तो वैसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात दो हो उसको कहते हैं द्विघात समीकरण। वैसा समीकरण, चर में वैसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। और उसमें पढ़ेंगे मूलों की प्रकृति। जैसे द्विघात समीकरण है ax² + bx + c = 0। द्विघात समीकरण क्या है? ax² + bx + c = 0, जहां a not equal to 0, मतलब कि x² का गुणक 0 नहीं होना चाहिए। यदि गुना 0 हो गया तो यह द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। इसीलिए यहां पर लिख देते हैं जहां a not equal to 0, मतलब कि a 0 के बराबर न हो। अब यहां पर x² का गुणक है a, x का गुणक है b, अचर पद है c। तो यहां पर सबसे पहले हम इसका विवेचक देखते हैं। विवेचक होता है क्या? तो विवेचक होता है b² - 4ac, b² - 4ac। अब इससे एक मूल प्राप्त होता है। क्या मूल प्राप्त होता है? तो x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, इसको कहते हैं मूल। ये हमें इस समीकरण से प्राप्त होता है। और इसी में रूट के अंदर जो रहता है b² - 4ac, इसी को कहते हैं विवेचक। और ये मूल की प्रकृति जो है इसी पर निर्भर करता है। मूल की प्रकृति किस पर निर्भर करता है? ये पॉइंट लिखेंगे। मूल की प्रकृति विवेचक पर निर्भर करता है। मूल की प्रकृति किस पर निर्भर करता है? तो विवेचक पर। मूल की प्रकृति किस पर निर्भर करता है? विवेचक पर। अब ये कैसे आता है? यदि ये देखना चाहेंगे कि ये हमें कैसे प्राप्त होता है, तो ये द्विघात समीकरण को लेते हैं। यहां पर लिखते हैं ax² + bx + c = 0। ax² + bx + c = 0। देखते हैं कि ये प्राप्त होता है या नहीं। जो x² का गुणक है उतना से दोनों ओर भाग देने पर, तो a से दोनों ओर भाग देने पर, तो यहां हो जाएगा ax² / a, b / ax, c / a = 0/a, क्योंकि भाग दोनों ओर दे रहे हैं। अब यहां देख रहे हैं कि a से कैंसिल, तो बच गया x² + b / ax + c / a। 0 में हम a से भाग देंगे तो 0 ये होगा। इतना को हम एक साथ करते हैं और इसको हम a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं, कि देखते हैं कि कैसे ये आता है। तो a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a मान लेते हैं इसको a², बीच वाला को 2ab करते हैं, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। तो 2a क्या है? तो x है। b क्या है? तो b/a। अब यहां पर 2 से गुना किए हैं तो 2 से भाग भी दे देंगे। 2 से गुना किए हैं तो 2 से भाग भी दे देंगे। तो हमें प्राप्त हो गया x² + 2ab + b², तो b/2a का होल स्क्वायर। यदि हम जोड़े हैं तो इतना ही हमको घटाना भी पड़ेगा।
यदि घटा देते हैं तो कोई समीकरण पर फर्क नहीं पड़ेगा। 2a का होल स्क्वायर प्लस c बटा a पहले से मौजूद है तो बराबर 0। अब देखते हैं कि 2 से 2 कैंसिल हो गया तो b बटा ए एक्स हो गया। हमें इतना जोड़े हैं, क्यों जोड़े हैं तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर सेट करने के लिए, तो जोड़े हैं तो इतना घटा दिए, समीकरण पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि समीकरण में यदि हम कोई संख्या जोड़ते हैं उतना ही घटा देते हैं तो समीकरण पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। a के जगह x है, b के जगह b बटा 2a है, इसको हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको यदि उधर करते हैं राइट में तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा c बटा ए। अब यदि हम स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ रूट हो जाएगा, तो दूसरी तरफ रूट होगा। इसका पहले देख लेते हैं लघुत्तम, तो 4a स्क्वायर लघुत्तम हो गया, यहां पर हो गया b स्क्वायर, a से भाग देंगे क्योंकि प्रत्येक हर से भाग देना पड़ता है, तो a से भाग देंगे तो a से कैंसिल हो जाएगा, एक ठो a बचेगा, 4a हो गया। 4a को हम c से गुना करेंगे तो 4ac हो जाएगा। स्क्वायर हटाए हैं तो इधर हो जाएगा रूट, और रूट होता है तो उसका मतलब होता है प्लस और माइनस, क्योंकि प्लस संख्या का भी वर्ग प्लस से होता है और माइनस संख्या का भी वर्ग प्लस से होता है, इसीलिए माइनस प्लस दोनों हो जाएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस हो गया, माइनस b बाई 2a प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac, नीचे में 4a का वर्गमूल हो जाएगा, 4a स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा, 4 का वर्गमूल हो गया 2 और a स्क्वायर का वर्ग